हाँ कुणाल, आवाज ऑडिबल है मेरा? हेलो। यस सर, यस सर। ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक करना, मुझे स्क्रीन के बारे में बताना, क्या स्क्रीन अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं? अभी स्क्रीन आ रहा है? सर यस सर। ओके यस सर। ओके, चलो सॉरी, उतना देर से हम लोगों ने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो रहा था। अब देखते हैं, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी डायग्राम, बाइनरी डायग्राम, हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिटरी डायग्राम के ऊपर में और बाइनरी डायग्राम। यूनिटरी डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहे हैं और एक कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं कि वो किस जगह पे बॉयल हो रहा है, किस जगह पे फ्रीज हो रहा है, किस जगह पे वेपर बन रहा है, ये उसकी स्टडी करते हैं। अगर एक कंपोनेंट लेके स्टडी किया जाए और उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिटरी डायग्राम। अगर मैं यूनिटरी बोलता हूँ, डायग्राम सर। yes, actually when we are studying a single component, when we are studying a single component and we are starting at several points, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका वेपराइजिंग टेम्परेचर क्या है, उन सब चीज को मैं अगर ग्राफ के रूप में प्लॉट करना चाहूंगा एक ही कंपोनेंट को लेकर, तो वो चीज मेरे लिए क्या कहेगा? यूनिटरी डायग्राम। अगर इसके साथ में आप मानते हैं बाइनरी डायग्राम, क्या कब बोलेंगे? बाइनरी डायग्राम कब बोलेंगे? अगर मैं इसी वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दूं तो क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा? यहाँ क्वेश्चन राइज होता है। तब मैंने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, राइट, या शुगर मिक्स कर दिया, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, और अब भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? नो सर, कम जाएगा। नहीं, कम जाएगा या बढ़ जाएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे नेचुरली। यू विल यस एबल टू सी द चेंजेस इन द ग्राफ। मतलब वो पॉइंट शिफ्ट कर जाएंगे, उस पॉइंट जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था वो 100 डिग्री सेल्सियस से अभी वो कहीं और शिफ्ट कर चुका होगा। तो वो दूसरा डायग्राम, मतलब अब यहाँ पे दो कंपोनेंट को लेकर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। आई एम प्लॉटिंग द स्क्रीन ग्राफ। ब्रेक हो गया है सर। अच्छा ओके, नहीं, मेरा में नाउ शो हो रहा है। अब आया सर। ओके है, ओके ठीक है। अब मैं यही चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं एक कंपोनेंट लेकर ग्राफ बना रहा था तो उसको क्या कहते हैं हम लोगों ने? यूनिटरी डायग्राम। अगर मैंने वाटर और सॉल्ट लेकर बनाया था, वाटर और सॉल्ट लेकर मैंने बनाया, तो वो कौन सा डायग्राम बन गया? जब दो कंपोनेंट को लेकर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे बाइनरी। तो उसको कहते हैं बाइनरी डायग्राम। सो वी बाइनरी। हैव अंडरस्टूड अबाउट द यूनिटरी डायग्राम्स एंड बाइनरी डायग्राम। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि यूनिटरी डायग्राम क्या है, तो मैं बोलूंगा अगर किसी एक कंपोनेंट को लेकर अगर डायग्राम बनाएंगे उसको यूनिट डायग्राम कहेंगे। एग्जांपल बताइए। कॉपर को, प्योर नहीं कॉपर सर, लेते हैं, प्योर कॉपर को मेल्ट करते सर हैं, ऐसे भी तो सर यूनिटरी मतलब वन होता है और बाइनरी मतलब टू होता तो है, yes, डायग्राम लेकिन ऐड हो गया तो मतलब दो कंपोनेंट और इसमें एक कंपोनेंट से डायग्राम जो बनेगा। राइट। अगर मुझे इसको, लेकिन इंटरव्यू में मुझे समझाना पड़ता है कि हमें बाइनरी डायग्राम से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, यूनिट डायग्राम में क्या नुकसान हो रहा था मुझे। यूनिट डायग्राम में प्योर हम लोग मेटल को यूज नहीं कर सकते। यूनिट डायग्राम में हम लोग प्योर मेटल का सिर्फ पता कर सकते हैं क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या टेम्परेचर है, क्या इवेपोरेटिंग पॉइंट है। वो उस सभी पॉइंट को हम लोग पता करने के लिए प्योर के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब किसी को एलॉय बनाना होता है, मेटल को एलॉय बनाना पड़ता है, तब मुझे बाइनरी डायग्राम को स्टडी करना पड़ता है। बाइनरी डायग्राम से मुझे क्या मिलता है? व्हाट आई कैन ऑब्टेन, मैं बाइनरी डायग्राम से क्या कंक्लूजन कर सकता हूँ? बाइनरी डायग्राम से कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि किस टेम्परेचर पे वो क्या स्टेट लेके आया होगा, किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड लिक्विड में है, गैस में है, या सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में है। तो इसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम लोगों ने एक बार देखे थे, परसेंटेज वेट का निकाले थे हम लोग लास्ट टाइम, फॉर्मूला निकाले थे। उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करने का भी तरीका निकालेंगे। तो हम लोग को अभी एक सिस्टम देखते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं जो कि हम लोग ने देखे थे आयरन कार्बन डायग्राम था। अब ये हमारा जो आयरन कार्बन डायग्राम्स है, सॉरी कहाँ चला गया, अब जो आयरन कार्बन डायग्राम्स है तो हमारा क्या है, ये यूनिट डायग्राम की बाइनरी डायग्राम है। हमारा आयरन कार्बन डायग्राम क्या चीज है, यूनिटरी या बाइनरी? ये डेफिनेटली मेरा बाइनरी डायग्राम है, क्योंकि इसमें मुझे दो कंपोनेंट लेना पड़ रहा है, एक आयरन है एक कार्बन है। दो कंपोनेंट लेकर मुझे अपने डायग्राम को प्लॉट करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए बाइनरी डायग्राम है। और जब बाइनरी डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें कुछ रेफरेंस लाइंस क्रिएट हो रहा है। रेफरेंस लाइंस में क्या इंपॉर्टेंस को समझे थे हम लोगों ने, जो कि मैंने बोला था, यूक्टोटॉइड पॉइंट था, यूटेटिक पॉइंट था, हाइपोयूक्टोटाइड था, हाइपोयूक्टोटाइड था, क्यूरी पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था। ये हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना, याद करो पीछे क्लास में हम लोग सब यस सर। डिस्कशन किए थे। यस सर। तो जस्ट मैं उसको हल्का हल्का था चीजों को लेकर आगे डिस्कशंस करना चालू करते हैं। वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशंस और फर्दर हमारा वो टॉपिक्स जो था उसको आगे करना चालू करेंगे कंटिन्यू।
लेकिन इसके लिए एक डायग्राम्स को मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं इसके लिए एक है ना डायग्राम को एक दिखाना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को पहले समझो, पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। व्हाट दिस डायग्राम इज स्टेटिंग, ये सॉलिडिफिकेशन का है। हम लोग अभी हीटिंग और सारा चीज बाद में करेंगे। फिर ये पहले क्या तो चीज का है, फिर से बता दीजिए। ये टॉपिक सॉलिडिफिकेशन, ट्रांसफर। मेटल को मेल्ट होने के बाद में ये सॉलिडिफाई हो रहा है। देखो दो स्टडी करने का मेथड क्या है। तुम अगर किसी फ्लो को स्टडी करना चाहते हो, वाटर का फ्लो को स्टडी करना चाहते हो तो क्या करोगे तुम? इफ यू वांट टू स्टडी ए फ्लो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम पढ़ते होगे तो फ्लो को पढ़ने का तरीका क्या है। अगर वाटर का फ्लो को पढ़ना है तो तुमको क्या करना पड़ता था? कैनल्स जो था, नहर में पानी बह रहा है, तुम क्या करते थे उसको स्टडी करने के लिए? किसी एक पॉइंट पे तुम खड़े रहते थे और वाटर को वहीं पे ऑब्जर्व करते थे। उसी पॉइंट पे तुम ऑब्जर्व करते रहोगे कि क्या वाटर में कितना टर्बुलेंस आ रहा है, कितना फ्लो आ रहा है, कांस्टेंट फ्लो है, क्या है, उसको स्टडी करो तुम उसी पॉइंट पे। एक पॉइंट को रेफरेंस मान के चल रहे हो। या फिर क्या कहते हो, उसी चैनल में मैं एक पत्ता को डाल देता हूँ, उसी चैनल में एक पत्ता को डालता हूँ और इस पत्ते के साथ मूव करता रहूंगा। जहां तक वो पत्ता जाएगा मैं उसके साथ मूव करता रहूंगा। तो ये भी एक स्टडी करने का फ्लो प्रोसेस का एक लिक्विड को स्टडी करने का तरीका है। तो मैं मेटल को स्टडी करने के लिए ना मेटल को पढ़ना चाहता हूँ, फेज डायग्राम को पढ़ना चाहता हूँ, तो दो तरीका है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, हीट करके पढ़ सकता हूँ। हीट करते करते उसका क्या चेंज आ रहा है, हीट करने के दौरान क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसको स्टडी कर सकता हूँ। या फिर मैं कूल करते टाइम पे, जो अगर उस लिक्विड को, मेटल को अगर कूल करेंगे तो क्या उसका रूप आता है। तो ये दो तरीका है पढ़ने का मेटल का। अगर तुमको मेटल पढ़ना है तो मेटल को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड है। तो टू मेथड में तुमको कोई एक मेथड को अडॉप्ट करना होगा। या तो आप उसको हीट करते जाइए, हीट सप्लाई कीजिए, या उससे हीट निकालते जाइए, या हीट निकालते जाएंगे मतलब कूल करना प्रोसेस पे। तो दोनों प्रोसेस में हम लोग देखेंगे मेटल कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये, इसको मान लो तो तुम हीट करो या कूल करो। ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व बना ना, हीटिंग प्रोसेस मान के चलो, चलो दे ये कूलिंग प्रोसेस, ये प्योर है, यूनिटी डायग्राम है। ये जो बन रहा है ना, ये जो डायग्राम तुम देख पा रहे हो, दिस इज यूनिटी डायग्राम ऑफ आयरन। अभी वही चीज हम लोग देख रहे हैं, यूनिटी डायग्राम ऑफ आयरन। इसमें कुछ नहीं मिला है, इसमें कार्बन नहीं मिलाया है, ना सिलिकॉन मिलाया है, ना कुछ और एलिमेंट क्रोमियम मिलाया है, कुछ नहीं किया। जस्ट ये आयरन है और आयरन को मैं हीट कर रहा हूँ। और जब हीट कर रहा हूँ तो एक आता है टेम्परेचर 723, राइट, 723 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था ये बात। तो 723 पे क्या हो रहा था, हीट सर कर रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या हो रहा था, क्यूरी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, इसको इस जगह पे ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड आयरन है, मतलब प्योर सॉलिड आयरन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा आयरन। ठीक है, वर्ड को समझो। 723 के नीचे जितना भी तुम्हारा आयरन है और वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा आयरन। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी सेंटर। क्लियर, ये क्लियर है पॉइंट। हम लोग 723 पे पहुंचे हैं, जीरो से हीट करते जा रहे हैं, जीरो से हीट करते जा रहे हैं, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करते करते जा रहे हैं, कितना पे, 723 पे पहुंच गए। 723 पे एक चेंजेस आ रहा है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, अल्फा था, नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन है, उसको अल्फा आयरन कह रहे हैं, लेकिन बॉडी सेंटर्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ है। अब क्या हो गया, सर। अब हम लोग 700, हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ, एफए बोलो। हमको लगा एफसीसी का होगा, बॉडी नहीं सेंटर नहीं, के बेस। हाँ, अब 723 पे मेरा बॉडी सेंटर था, बॉडी सेंटर्स मेरा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ था, लेकिन 723 के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर गया। और उसके बाद फिर से मैं गया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे गया 930 या 923 बोलूंगा, या 30 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 930 में मेरा क्या हुआ, अभी भी सॉलिड स्टेट में है आयरन, अभी भी सॉलिड स्टेट में है, तो उसको अल्फा कहेंगे। जब सॉलिड आयरन है, प्योर सॉलिड आयरन है सॉलिड स्टेट में, उसको हम लोग कह रहे हैं अल्फा आयरन। यहाँ लेकिन बॉडी सेंटर्ड है और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब 730 से लेकर 923 तक वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चल रहा है, राइट। अब यस सर, 923 के यस बाद यस। क्या हो गया, अल्फा, ये 923 वाला जो है गामा में बदल गया सर। मैग्नेटिक। हाँ, अब हो गया क्या, मैं 723 से फिर से हीट देते जा रहा हूँ, हीट देते जा रहा हूँ, हीट देते जा रहा हूँ। अब इस टेम्परेचर पे आ रहा है कितना, 1100 डिग्री सेल्सियस पे आया मैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ 1400। 723 से लेकर 723 से लेकर मेरा 723 से लेकर
डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस तक, इसको गामा आयरन कहेंगे। ठीक है, अब तुमको मैं पूछूंगा हाँ, जब भी ना कि गामा आयरन क्या होता है, तो सर वो 723 के बीच से 723 सॉरी 930 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस पीक तक के बीच में जो आयरन सॉलिड आयरन रहेगा ना, उसको हम लोग गामा आयरन कहेंगे। अगर मैं बोलता हूँ अल्फा आयरन क्या था, अल्फा आयरन था क्या 723 930 तक है ना, 930 तक सॉलिड आयरन को हम लोग अल्फा आयरन कहते हैं, राइट? क्लियर? यस मुझे अल्फा यस आयरन सर। वर्ड जैसा सुना देता है तो मैं बोलूंगा सर अल्फा आयरन जो होता है ना 723 तक में मैग्नेटिक वाला होता है, और 723 से लेकर 930 तक में नॉन मैग्नेटिक होता है। अगर 923 के ऊपर में चला जाता हूँ और 1100 तक जाता हूँ तो मुझे मिलता है गामा आयरन। गामा आयरन में क्या होगा, वो बॉडी सेंटर्ड होगा वो, और नॉन मैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैं हीट और करते जा रहा FCC हूँ भी है। 930। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ तो गामा आयरन बन रहा है वो। गामा आयरन क्या सॉलिड ही है, अभी भी आयरन सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन गामा बोलेंगे उसको हम लोग। सॉलिड आयरन को हम लोग है, लेकिन गामा आयरन बोलेंगे, और वो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर में, सॉरी फेस सेंटर स्ट्रक्चर में, और नॉन मैग्नेटिक है। अब और हीट करें हम लोग, हम हीट करते जा रहे हैं। हीट करने पे मुझे मिला डेल्टा आयरन। क्या मिला मुझे? डेल्टा आयरन मिल रहा है यहाँ पे देखो, 1130 से लेकर 1540 तक, यहाँ तक जो है ना, ये डेल्टा आयरन मिला। डेल्टा आयरन भी तुम्हारा, ये भी सॉलिड आयरन है। सॉलिड आयरन कितना फेज मिल गया तुमको? अल्फा, एक अल्फा आयरन मिला, अल्फा गामा गामा मिला, डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा ये कौन सा था? सॉलिड है। ठीक यस है, 1130 से लेकर 1130 से लेकर 1400 लेकर 15 तक तुमको डेल्टा मिल रहा है। कितना से? सर। 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1539 तक, 1539 तक तुमको डेल्टा आयरन मिला। अब 1530 के ऊपर क्या मिलेगा तुमको? लिक्विड में लिक्विड आयरन मिलेगा। ठीक है, ये प्योर बाइनरी डायग्राम से, ये प्योर बाइनरी डायग्राम से एक बार स्टडी करो, हो सके तो कॉपी में इसको उतार लो, इसको इसमें भी कोशिश है करो कि मतलब। हाँ, इसको यूनिटी डायग्राम बोलेंगे। आई विल से दैट दिस इज यूनिटी डायग्राम। यस सर, स्क्रीनशॉट ले तो लिए सर। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको समझने का है, इसका इसको प्योर समझने यहाँ का है। पे 723 आप बोल रहे हैं, यहाँ पे 768 डिग्री सेल्सियस है। फिर 930 बोल देखो रहे हैं, यहाँ 910 डिग्री सेल्सियस है। मेरा यहाँ हमेशा मैं 1400 किसके डिग्री किताब से, सेल्सियस है, यहाँ 1100 है सर। आप बोल रहे हैं। हाँ ये चीज बोलूंगा कि ये चीज है ना, ये मैं किताब का रेफरेंस लेके पॉइंट बोल रहा हूँ। ये स्लाइड जो है मैंने नेट से लिया है। आई हैव टेकन दिस एज ए स्लाइड फ्रॉम द नेट, बट in the book, when you refer to the books, Callister books, it is written straightforward. This is 723 degrees Celsius, 930 degrees Celsius, 1140 सॉरी 1140 में 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस और 1539, वो दो पॉइंट है जो कि मुझे रखना है। तो ये टेम्परेचर पॉइंट्स मुझे की टेम्परेचर पॉइंट्स से याद रखने हैं। की टेम्परेचर पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके टाइप्स आयरन क्या है, उसके आयरन के टाइप्स क्या रहेंगे? सॉलिड है, सॉलिड है, कहाँ तक सॉलिड है? मैं बोलता हूँ 1400 तक में एकदम सॉलिड है, और 1539 तक में सॉलिड है। 1540 के बाद में 1540 के ऊपर में वो पूरा लिक्विड स्टेट में आ रहा है, वो लिक्विड में जा रहा है। यस सर। एक बार रणदीप सर कॉल के चलो फिर से एक बार जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली चलो ये स्क्रीन, ये यूनिट डायग्राम ऑफ आयरन समझ में आ गया तुमको? अब यूनिट डायग्राम का समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली मैं अब बाइनरी डायग्राम को समझ सकता हूँ। अब क्योंकि ये प्योर आयरन था, ये प्योर फॉर्म में आयरन में था, तो प्योर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं गया, ये ऐसा डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ये श्योर हम है। लेकिन जैसे इसमें आयरन को मैं आयरन में मैं जैसे कार्बन को ऐड करने लगता हूँ, तो व्हाट आई ऑब्जर्विंग दैट, मैं इसको डायग्राम्स को बैक कर देता हूँ और हम लोग जाते हैं क्लासरूम्स में। तो मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है, उस डायग्राम से काफी अंतर है, उस डायग्राम से काफी डिफरेंस है। तो मैंने एक चीज समझ में आया था मुझे, एक याद रखना, एक चीज मुझे समझ में आया था। क्या चीज समझ में आया था? एक चीज समझ में मुझे जो आया था लास्ट डायग्राम की मदद से, यहाँ से यहाँ तक इसको सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, जिसको क्या कौन सा आयरन कहते हैं हम लोगों ने? इसको कौन सा आयरन कहते हैं हम लोगों ने? अल्फा आयरन। ये कौन सा था? गामा डेल्टा आयरन। और यहाँ से गामा आयरन, डेल्टा। राइट? हाँ तो यहाँ पे हल्का मुझे डायग्राम्स हल्का सा मुझे ये समझ में आ गया है कि 723 मतलब यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है 912 923 तक जो रहेगा,
यहाँ तक मेरा क्या रहेगा, अल्फा आयरन रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूंगा, इस डायग्राम में ध्यान दूंगा तो देखो, सॉरी, इस डायग्राम में देखो कहाँ कहाँ डेल्टा दिखा है, अल्फा कहाँ कहाँ दिखा है, अल्फा कहाँ दिखा है, अल्फा यहाँ दिखा है, यहाँ अल्फा दिखा है। यस अब यहाँ देखते हैं, यहाँ गामा है, यहाँ अल्फा है, इस जगह पे अल्फा है, इस जगह भी अल्फा है। तो मुझे वो पहले वाला डायग्राम का जो हम लोगों ने यूनिट डायग्राम पढ़े थे, यूनिट डायग्राम का एप्लीकेशन हम लोग बाइनरी डायग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द यूनिट डायग्राम ओवर इन द दिस बाइनरी डायग्राम। तो हम लोग बाइनरी डायग्राम को यहाँ स्टडी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा आयरन है और कुछ यहाँ भी अल्फा आयरन है। अगर ध्यान दोगे तो डेल्टा है प्लस यहाँ भी अल्फा अल्फा और यहाँ पे अल्फा है। तो अब इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं, एक लाइन को समझते हैं। वी विल अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अब हम लोग का मैं डायग्राम कौन सा पकड़ रहा हूँ, इस रीजन का पकड़ रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन का डायग्राम को बना रहा हूँ मैं। इस डायग्राम को बना रहा हूँ, कुछ ऐसा है डायग्राम, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं इसके यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ। ये रहा कोऑर्डिनेट मेरा जो कि टेम्परेचर का है, और कुछ ये ऐसा बना रहा है और ये ऐसा बना रहा है। और यहाँ पे परसेंटेज जो कार्बन का है ना, इस जगह पे देखो क्या है, 0.22 0.22% कार्बन है। मतलब इस एक्सिस पे आयरन क्या है, आयरन ही सिर्फ है। इस जगह पे पूरा इस एक्सिस पे क्या रहेगा, इस जगह पे एक्सिस आयरन 100% है, कार्बन तो है नहीं। जीरो पे पूरा आयरन, जब आयरन को हीट करना चालू किया इसमें कार्बन डिसॉल्व होते गया, तो ये एक मैक्सिमम कार्बन इस जगह पे डिसॉल्व होना चालू हुआ, और वो मैक्सिमम डिसॉल्व कितना हुआ आयरन में, 0.22% तक कार्बन डिसॉल्व हुआ। उसके बाद क्या हो गया, वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, और वो यहाँ से यहाँ पे फिर से आके मिल गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट डिसॉल्विंग इज नॉट बीन टेकिंग। मैं यहाँ से मैं देखो टेम्परेचर बढ़ाया, कार्बन यहाँ पे इतना परसेंट हुआ, मतलब ये 0.02 था तो 0.012 हुआ। फिर मैंने और बढ़ा तो यहाँ पे और कार्बन परसेंट हुआ, फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ 0.022% डिसॉल्व हुआ मैक्सिमम इस आयरन में। फिर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो देखता हूँ ये कम होते जा रहा है, फिर से कम होते जा रहा है, फिर यहाँ पे आके कार्बन डिसॉल्व होना बंद हो गया। यहाँ पे आके देखते हैं, तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक मुझे ये प्लॉट मिला डायग्राम, तो मैंने इसको ये डायग्राम को यहाँ प्लॉट कर दिया, तो तुम्हारे इस पार्ट में हो गया, इस पार्ट में ये डायग्राम को शो कर दिया हमने। और इस पार्ट में मुझे डायग्राम में क्या क्या दिखा, मैंने इस डायग्राम में क्या क्या देखा कि ये सॉलिड फॉर्म ऑफ आयरन, सॉलिड फॉर्म। अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा, इफ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, आई विल सी दैट इट इज ए प्योर व्हाइट शाइनिंग पार्ट। ये है ना, जब ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो ये एक व्हाइट रंग का शाइनिंग पार्ट दिखता है, शाइनिंग कौन सा व्हाइट पार्ट। ये वाला पोर्शन का जब मटेरियल को मैं स्टडी करूंगा माइक्रोस्कोप में, इतना पोर्शन को, इस पोर्शन का मैं ग्रेन स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में डाल के स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो आई एम ऑब्जर्विंग दैट इट इज व्हाइट शाइनी पार्ट। ये व्हाइट शाइनी पार्ट है और ये काफी चमकदार है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। देखने में एक मिरर जैसा वो चमक रहा है और उसमें कोई दाना या कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्योर एकदम क्रिस्टल की जैसा दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा एक ऐना जैसा दिख रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे एक मैंने इस जोन में मैंने ग्रेन्स को स्टडी किया, तो मैंने ऑब्जर्वेशन ये पाया। और इसका आप तुमको एग्जाम में तुमको कैसे इलुस्ट्रेट करना है इस डायग्राम का, इस पार्ट को, इस डायग्राम को तुमको कैसे इलुस्ट्रेट करना है एग्जामिनेशन, अपने लैंग्वेज में तुमको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको बोलूंगा पार्ट 1, डायग्राम का एक पार्ट 1, सॉरी बहुत भाग जाता है, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 है डायग्राम का, दिस इज माई पार्ट 1 ऑफ डायग्राम। नाउ ये मेरा पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। स्क्रीन कैमरा ये रहा, इसको मैं एनिमेट करता हूँ, फिर से ये क्लियर कर देता हूँ। दिस इज माई पार्ट 1। इस पार्ट 1 को तुमको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना पड़ता है। वी हैव टू एक्सप्लेन द पार्ट 1 ऑफ द डायग्राम इन आवर ओन लैंग्वेज। ये कैसे लिखना है वो नोट्स को तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको नोट्स पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 को एक्सप्लेन करना है।
पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 मेरा ये वाला है। पार्ट 2 इस पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस पार्ट को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस पार्ट, इस पार्ट को करना पड़ेगा पार्ट 2 को। और पार्ट 3 जो है ये वाला पार्ट है, पार्ट 3 ये वाला पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करने की उतना जरूरत नहीं है, वो स्किप मार सकते हो तुम एग्जामिनेशन में। मेरे लिए एग्जामिनेशन के लिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन एंड पार्ट 2 ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेनेशन एंड पार्ट 3 सर कैन बी। हाँ यस, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर? जैसे डायग्राम को समझ गए और प्लॉट भी कर देंगे और एक्सप्लेन हाँ। वर्ड में लिख के। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? taking temperature axis, taking as a temperature axis where the iron is in the 100% form. At the axis, temperature axis जो ये वाला axis है, at this axis we are finding that iron is present in the 100% and percentage of carbon is 0. When we are heating the pure iron, when we are heating the pure iron, we are observing the dissolving of carbon. We are observing the dissolving of carbon takes place, and it maximum saturation of dissolving of carbon takes place up to 0.022%. हम बोलेंगे कितना परसेंट हो रहा है? 0.022% अप टू टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है? लगभग कितना है? 723, 723। वो टेम्परेचर देखो तुम ध्यान से, वो 723 तक हो रहा है। 723 डिग्री सेल्सियस पे 0.022% प्योर आयरन में कार्बन डिसॉल्व होता है। एंड फर्दर व्हेन द हीट बीन supplied to iron, the dissolving of carbon decreases, and the dissolving of carbon is null at the 912 डिग्री सेल्सियस। 912 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। एंड दिस इट इज कॉल्ड अल्फा फेराइड फेज, एंड इट इज कॉल्ड द वी ऑब्टेन द ग्रेन स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा फेराइड। अल्फा फेराइड क्या चीज होता है? सॉलिड आयरन है। कौन सा टाइप का? अल्फा फेराइड कौन सा टाइप का? बीसीसी स्ट्रक्चर्स है। कौन सा? मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक? यहाँ तक तो मैग्नेटिक था, उसके ऊपर में नॉन मैग्नेटिक। यहाँ तक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ रहेगा, इस जगह पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से साथ है। तो तुमको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट मच ओनली। हम उसको एक्सप्लेन इतना ही करेंगे, बाकी उसके बाद में सारा चीजें अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये समझा पाओगे? ये लिख पाओगे अपने से? बताओ। जी सर। सर एक बार फिर से पढ़ेंगे नोट्स और उसके बाद ही लिख पाएंगे। सुन करके तो अभी हो जाता है सर, फिर जब बाद में लिखने टाइम में याद ही नहीं रहता, फिर देख करके लिखना पड़ेगा। रट्टाबाजी मत करना कभी, रट्टाबाजी मत करना जैसे अभी देखे तो समझ गए, फिर शाम हाँ। को अगर खोलेंगे उस टाइम फिर देखेंगे पढ़ेंगे तब दिमाग में पूरा घुस जाएगा सर। यस, एक्चुअली उसको राइटिंग स्किल तुमको अपने से आना करना पड़ेगा। वो राइटिंग स्किल समझ गया हो, डायग्राम नो, डायग्राम जब समझ में आ गया तुमको, तो तुम अपने चीज को एक्सप्लेन करके बता सकते हो। उसको तुम सारा चीज समझा सकते हो, कैसे इसको डायग्राम बनाया गया है, प्लॉटिंग कैसे किया गया है, इसको कैसे समझा गया है, तुम उसको बता सकते हो। तो इसलिए इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग्स। उसको रट्टाबाजी सेंटेंस मत करो, डायग्राम पढ़ो, समझो, बनाओ, और डायग्राम देखो और लिख दो, तुम्हारा अच्छे से डायग्राम बनता है। मैं इस चीज को बोलूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग इसको इस चीज को करेंगे। हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट डायग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट में जाएंगे, और ये वाला हम लोग ने कुछ और चीजों को डिस्कस किए थे। ये वाला था, ये पॉइंट था, हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कशन कर चुके थे। तो वो कल टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 घंटे क्लास मेरा भी है। 2 घंटे क्लास में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो मैं सैचुरेट नहीं करना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए मैं 1 घंटा लेता हूँ, उसके बाद बाकी क्लास में कल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो सर हम कल मिलते हैं। कोई नोटिस है सर कॉलेज खुलने का उम्मीद सर? अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है। नहीं सर, ऐसे आपके हिसाब से मतलब अंदाजे में सर कब तक खुलने का चांस? मार्च में, फरवरी में? देखो, जो क्लासेस अगर खुलने का होता ना, पहले खुल जी जाता, सर। और उसके बाद में लॉकडाउन से भी चल रहा है, तो उसको हम लोग को देखते हैं। ये लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा या क्या होगा, हम लोग को भी नहीं पता है। वी हैव टू वेट। ठीक है, और एक बार टॉपिक को फिर से रिवाइज करके देखो, अगर टॉपिक तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेटरल का हो चुका है, एडमिशन हो चुका है लेटरल का। हाँ, उन लोगों में सबको बोल रहा हूँ क्लासेस अटेंड करने के लिए। कल लड़के से भी मुझे रिक्वेस्ट किए थे, मुझे फोन करके बोले थे कि ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो ग्रुप में ललित सर ऐड करेंगे, क्योंकि डेटाबेस उनके पास है फोन नंबर पे, तो ललित सर ऐड करेंगे। अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे सर। हाँ,
सबको ऐड करते जाना, तुम लोग भी आप लोग ये भी कर देना, ताकि एक साथ भी सर, स्टूडेंट का क्लास हो सके। और एक बात पूछना, मैकेनिकल में कितना स्टूडेंट है सर, उधर से आ रहा है? अभी तक मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला है, एडमिशन का अभी तो चल ही रहा है, एडमिशन अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए सर सक्सेस काउंसलिंग फिगर में वो अच्छा होगा। काउंसलिंग का दोनों साइड। लेकिन जैसे आएंगे एग्जैक्ट फिगर हम लोग क्लास कर देंगे। कुछ लड़के मेरे पास आए थे कल, तो मैंने टीचमेंट का उनको लिंक दे दिया था, आईडी दे दिया था कि क्लासों में ज्वाइन कर जाना। अगर कोई दिक्कत हो बेसिकली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया हूं। अगर तुम्हारे कोई लिंक दोस्त में होंगे जो कांटेक्ट में होंगे, जो तुम्हारे हो सकता है, मुझे लगा तुम लोग के ग्रुप में कोई होंगे, तो तुम उसको शेयर कर दोगे। इसके लिए मैं टीचमेंट का लिंक तुम लोग के साथ भी शेयर कर दिया था मैंने। ठीक है, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं ये क्लास, एंडिंग द क्लास। ओके सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है।